गमछा ले लिए तो हम आरजेडी के हो गए, मुसलमान हो गए। टीका हम लगाए हुए आपको नहीं दिखता है, बना रहे हैं लोगों को। दूसरी बात, मनीष कश्यप कहना है कि सन ऑफ बिहार हैं, ही इज नॉट सन ऑफ बिहार, ही इज सन ऑफ बीजेपी। अच्छा, तब और क्या, सन ऑफ बीजेपी कर लिए इसलिए। देखिए, मनीष हो, मनोज हो या मोदी हो, तीनों जुमलेबाज है। अच्छा, तब और क्या। मनीष कश्यप का देखें ही चंदा और धंधा का राजनीति करता है। मोदी जी का जुमला देखे ही हमारे मनीष कश्यप को जब हम देख रहे हैं ना मनीष कश्यप के बारे में, तब आप जैसे पत्रकारों के ऊपर से हमारा भरोसा उठते जा रहे हैं। बात को समझे। ये लोग अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और इन सत्ता के दलालों के हाथ में माइक रहा तो पूरा वतन बेच देंगे। चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। हम लोग चोर को चोर बोलने का काम करते हैं, और मनीष कश्यप बहुत बड़ा दलाल पत्रकार था, मैं अभी भी बोल रहा हूं। और आप जैसे कुछ दलाल पत्रकारों को हायर किए हुए था, को बीड़ी सिगरेट और तंबाकू बर्बाद नहीं कर रही है, उतना मनीष कश्यप जैसे पत्रकार और युवा नेता बर्बाद कर रहे हैं। बिहार, सन ऑफ बिहार। बिहार की अगर जब बात आती है तो सन ऑफ बिहार लोग कहने लगते हैं, और उसी बिहार में तरह तरह के सन ऑफ बिहार हैं। ये भी एक सन ऑफ बिहार है, इनको भी हम सन ऑफ बिहार कहेंगे क्योंकि बिहार से आते हैं। तो बिहार के जितने लोग हैं सन ऑफ बिहार ही हैं, लेकिन एक सन ऑफ बिहार ऐसा है जो सबके दिलों पे छाया हुआ है, युवाओं का धड़कन बताया जाता है, लेकिन कुछ पल के लिए बताया जाता है कि दिक्कतें हो गई है। वजह क्या रहा कि बीजेपी ज्वाइन के, शायद उनकी कुछ मजबूरियां रही कि बिहार की बात नहीं समझ पा रहा है। ये भी सन ऑफ बिहार अपने आप को कहते हैं, है भी बिहार के तो सन ऑफ बिहार है, लेकिन ये है अमितेश पांडे जी। आज कटास क्यों कर रहे हैं, वो भी तिवारी जी हैं, पांडे जी है, और ये भी, लेकिन विरोध हमेशा ये करते रहते हैं। पहले तो स्वागत है आपका जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों को मेरा सारा प्रणाम। क्या वजह है अमितेश पांडे जी कि हम मनीष कश्यप का विरोध करते हैं? आप भी भगवाधारी हैं, आप भी टीका लगाते हैं। अब गमछे को देखकर आप ये मत कहिएगा कि मतलब गमछे का तो कोई रोल नहीं है। देखिए, गमछा का जहां तक बात है और रंग का जहां तक बात है, एक मिनट, आप गमछे के रंग से क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं, गमछा हरा टांगा तो लोग कहेंगे कि या तो मुसलमान होगा, और नहीं तो क्या होता है, आरजेडी का व्यक्ति होगा। एक मिनट, मतलब अगर हम गमछा ले लिए तो हम आरजेडी के हो गए, मुसलमान हो गए। टीका हम लगाए हुए आपको नहीं दिखता है? अरे टीका से तो ठीक है, टीका से तो आप पंडित जी ऐसे ही नाम से ही, लेकिन गमछवा लगा आरजेडी वाला नहीं ना है। अगर गमछा किसी पार्टी का होता, किसी व्यक्ति का होता, किसी धर्म का होता, तो फिर आप हरी सब्जियां नहीं खाते। अच्छा, अरे कच्चा आम नहीं खाते, गर्मी का समय चल रहा है, कच्चा आम का आम झोरा भी पीते होंगे, कच्चा आम खाते भी होंगे नमक के साथ। तो आप कच्चा आम नहीं खाते हैं, अच्छा। अमरूद नहीं खाते हैं, तो रंग के मतलब से मत भापिए। तारबूज आप नहीं खाते क्योंकि तारबूज भी बाहर से हरा होता है। वाह भाई वाह। देखिए हम तो सुनिए, समाज में हरियाली फैलाइए, गंदगी नहीं। आप किसी एक पार्टी की दलाली कर सकते हैं, किसी एक पार्टी के प्रवक्ता हो सकते हैं, लेकिन अमितेश पांडे स्वतंत्र है, और अमितेश पांडे छाती ठोक करके कहता है जो भी बोलता है। रंग से और गमछे के रंग से किसी पार्टी और किसी पद का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्या वजह है कि सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप का आप लोग विरोध कर रहे हैं? क्या वजह? उनका पर्सनली भी तो मैटर हो सकता है कि बीजेपी ज्वाइन करने से तकलीफें क्या है? देखिए, इतना ही बोलेंगे कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी मनीष जी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। वाह भाई। मनीष कश्यप जी देखिए काफी अच्छे नेता हो सकते हैं, काफी अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं भूलेंगे कि उन्होंने आयांश के नाम पे चंदा लिया था। अच्छा, और अंत में क्या हुआ? आयांश बेचारा मर गया। कोई इंसाफ हुआ? चंदा लेने टाइम तो मनीष कश्यप जी बहुत अच्छे से आए थे, पैसा लिए थे, लेकिन उसके बाद आयांश बेचारा मर गया। अभी लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ रहे थे, कर दे कि चाची माई बहिनी हमके 1-1 रुपया दी, 1-1 रुपया मांग रहे थे ना, 11-11 रुपया मांगे थे। चंदा भी उनको मिला 11-11 रुपया, सब कोई दिया भी प्रेम से, निष्ठा भाव से कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ो। लेकिन वो पैसा सबसे पैसा बटोर लिए। जब 4-5 करोड़ रुपया हो गया तो उसे कहते कि नहीं, हम भाजपा में चल जाएंगे, हमको चुनाव नहीं लड़ना है। अच्छा, ये कहां से, क्या मानसिकता है भाई? अब काहे के लिए बार बार बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को? दूसरी बात, मनीष कश्यप कहना है कि सन ऑफ बिहार हैं, ही इज नॉट सन ऑफ बिहार, ही इज सन ऑफ बीजेपी। अच्छा, तब और क्या, सन ऑफ बीजेपी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो रोज नया नया रंग का कपड़ा बदलते हैं, वो भी चंदा लेने का काम करते हैं लोगों से। अच्छा, बीफ कंपनियों से चंदा लेने का काम करते हैं, पाकिस्तान से चंदा लेने का काम करते हैं।
कोरोना बनाने वाली वैक्सीन की कंपनी से चंदा लेने का काम करते हैं, टनल बनाने वाली कंपनी से चंदा लेने का काम करते हैं, और मनीष कश्यप भी वही काम कर रहा है और लगातार चंदा ले रहा है। और चंदे की धंधे की जो राजनीति चल रही है उससे देश तो बर्बाद हो ही रहा था, बिहार भी बर्बाद हो रहा है। अरे मोदी को नहीं फॉलो करते हैं भाई, पहले आप वीडियो जाके देख लीजिए। एक मिनट, मोदी को नहीं फॉलो करते हैं? आपको बहुत पता है कि मोदी को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल कहते हैं, वीडियो जाके देख लीजिए। अरे बोलने ना दीजिए, मनीष वो कश्यप विवेकानंद को फॉलो करते हैं, भगत सिंह को फॉलो करते हैं। अच्छा, और आप मोदी से उनका कंपेयर कर दिए। बिल्कुल है, ये है वो मनीष कश्यप, बिल्कुल मतलब बीजेपी ज्वाइन कर लिए इसलिए। देखिए, मनीष हो, मनोज हो या मोदी हो, तीनों जुमलेबाज है। अच्छा, तब और क्या? मनीष कश्यप का देखे ही चंदा और धंधा का राजनीति करता है। मोदी जी का जुमला देखे ही हमारे मनोज जी, उनको कैसे छोड़ देंगे? दिल्ली से बहुत चुनाव लड़ते हैं सांसदी का, भोजपुरी सिनेमा गाना गाते थे। जब भी उनका गाना हम सुनते हैं, अश्लील तो छोड़ दीजिए, अश्लील गाना का तो कमी नहीं है उनका। महिलाओं को दबाने का प्रयास किए हैं, कहने की गौए में नम्मा लिखावा और ही पढ़ावा, लड़कियों के पढ़ने से उनको दिक्कत है मनोज तिवारी जी को। लेकिन इन सब मुद्दों पे नहीं जाएंगे। मनोज तिवारी जी का एक और गाना मेरे दिमाग में भी बहुत दिनों से बज रहा है। अरे बाप रे बाप। 2003 में एक गाना गाए थे मनोज तिवारी जी कि दौड़त धूपत चप्पल जूता घिस गईले बाबूजी, नौकरी न मिलल मनुचाट भइले बाबूजी। गाए थे ना, दौड़त धूपत चप्पल जूता फाट गईले बाबूजी, नौकरी न मिलल मनुचाट भइले बाबूजी। तो क्या अब नौकरी मिल गया सबको? अब क्यों नहीं गाते हैं मनोज तिवारी जी आप पैसा गाना? अरे सांसद बन गए, अब क्या जरूरी है? अच्छा, अब नहीं गाएंगे? सांसद बन गए तो अब आवाज नहीं उठाएंगे गरीबों का? सांसद बन गए ना वो सांसद। आपको मनोज तिवारी कितना पैसा दिए हैं? भाई हमको काहे के पैसा? मनीष कश्यप कितना पैसा दिया है आपको? हमको क्यों पैसा? तो फिर आप क्यों मनीष कश्यप को टीआरपी दिला रहे हैं? टीआरपी नहीं दिला रहे हैं, वही बात आप नहीं कर रहे हैं कि कुछ मजबूरियां होगी। मजबूरियां होंगी, आपको ज्यादा पता है मजबूरियां होंगी। कुछ मजबूरियां होगी तो चंदा लौटा दे जो चंदा लिया है सब लोगों से। क्या दिक्कत है आपको? अगर बीजेपी ज्वाइन ही कर ले तो बिहार की युवा, बिहार की युवा, आपको तकलीफ क्या है? आप देखिए, एक पर्सनल क्वेश्चन करेंगे, बुरा मत बोलिए बोलिए। आपका ही भगवा क्यों नहीं है पगड़ी? अरे भगवा कब अभी क्यों नहीं है? नहीं भगवा मतलब भगवा पहनेंगे तो हम बीजेपी के हो जाएंगे। वही बात तो हम कह रहे हैं कि हम हरा अगर ओढ़ लिए तो हम आरजेडी के नहीं है या फिर हम मुसलमान नहीं है। और अगर आपको लगता है तो हम हैं। अच्छा, आप अपने सोच में लगे रहिए, हम अपना काम करते रहेंगे। नहीं ठीक है पांडे जी, लेकिन जिस तरह से अगर चर्चा किया विषय बना हुआ है बिहार में, खासतौर से मनीष की बात हो रही है कि मनीष एक बाइक जाके बीजेपी ज्वाइन कर लेता है और बिहार के युवाओं को छोड़ देता है। बिहार अब बदलेगा। लोग कहते थे कि बिहार को बदलने के लिए आया था, क्या बिहार अब नहीं बदल पाएगा? एक मिनट, बिहार को बदलने के लिए आया था। आपको पता होगा मनीष कश्यप जी जब जेल गए थे तो क्या करते कि मुझे तेजस्वी यादव ने जेल भेज दिया, बिहार की महागठबंधन सरकार ने जेल भेज दिया, तेजस्वी सरकार में मैं जेल गया। और जब बिहार में 4 लाख युवाओं को नौकरी दिए तेजस्वी जी, तब कह रहे कि नीतीश सरकार में नौकरी मिला। गजब हालत। तेजस्वी जी तब भी डिप्टी सीएम थे, उस समय भी डिप्टी सीएम थे। तो जब तेजस्वी जी के डिप्टी सीएम तुम रहते, तुम जेल में जा सकते हो और कह सकते हो कि तेजस्वी जी के सरकार में हम जेल गए। जब 4 लाख नौकरी मिला तो नीतीश जी के सरकार में कैसे मिल गया? तेजस्वी जी के सरकार में गया। मनीष कश्यप रॉन्ग नंबर लगा रहा है। अब सिस्टम में आ गए। अब देखिए सिस्टम में आएंगे और तेजस्वी से आंखें में आंखें डाल के सवाल करेंगे। पहले दूर से करते थे, अब सिस्टम में बैठ के, सदन में बैठ के सवाल करेंगे। क्या दिक्कत? सवाल करेंगे। पत्रकार देखिए, मनीष कश्यप को जब हम देख रहे हैं ना मनीष कश्यप के बारे में, तब आप जैसे पत्रकारों के ऊपर से हमारा भरोसा उठते जा रहा है। अरे तब और क्या? कल को अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो क्या कहा जाए? आप भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब एक गलती किया तो सब पे सब पत्रकार वही। अच्छा चलिए, मान रहे हैं कि मनीष कश्यप गलती किए हैं बीजेपी ज्वाइन करके, पता है ना आपको? नहीं मतलब उनका पर्सनली मैटर था भाई। अच्छा, आप बीजेपी ज्वाइन कीजिए। हम कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं कीजिएगा? क्यों करेंगे? नहीं क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? राष्ट्रवादी पार्टी है, हम नहीं मनीष कश्यप कह रहे थे। बताइए, मतलब जो आज नहीं करेगा वो राष्ट्रवादी नहीं होगा? फिर वही बात, आरएसएस कई साल तक तिरंगा नहीं लहराया? बताइए तो। ठीक है, 52 साल तक जो संगठन तिरंगा नहीं लहराया वो राष्ट्रवादी हो सकता है? समझ में आता है? कुछ भी बोल देना है। राष्ट्रवादी कैसे है मनीष कश्यप? अब वो तो कहते हैं भाई, खुद कहते हैं। गलत कहते हैं। मनीष कश्यप इज नॉट सन ऑफ बिहार, ही इज सन ऑफ नागपुर ऑल्सो। तब और क्या? आरएसएस का हाफ पैंट पहने हुए उनका फोटो होगा हमारे पास। हाफ पैंट पहन के वो फोटो खींचा है आरएसएस के शाखा में। बिहार के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए जो आवाज उठाया था, जो क्या 1-1 लाख रोजगार देने की बात करी, वो मनीष के सिवा और किया कौन है? बताइए ना। 1-1 लाख रोजगार किसको रोजगार दिए? रोजगार अगर मिला है तो मनीष कश्यप को सिर्फ और सिर्फ मिला है। आम लोगों से चंदा लिए, जब 10-5 करोड़ रुपया हो गया तो लेके भाग गए। अरे देखिए, जैसे ललित भागा, जैसे
जैसे ललित भागा, जैसे नीरव भागा, जैसे माल्या भागा, जैसे चौकीदार अभी भागेगा कुछ दिनों के बाद, वैसे ही मनीष भी भाग गया। अच्छा, चंपारण और बिहार की जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा मनीष। दूध से नहलाया गया, उसके बाद मतलब सोचिए, आप कभी देखे थे क्या है, मनीष का सब भगवान हो रहे हैं? नहीं तो दूध से, देखिए, दूध से अगर रुद्राभिषेक होता है किसी का, तो हमारे भगवान शिव शंकर जी का होता है, शंकर भगवान का होता है। मनीष का सब भगवान हो रहा है। मतलब 100 पत्रकारों में से एक पत्रकार दलाली करते 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 भाजपा का जूता चाटते 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 अगर पहुंच जाता है नरेंद्र मोदी जी के पास, तो भगवान हो गया पत्रकारों के लिए। अपने से थोड़ी जाते, एक मिनट लगातार देखिए, बहुत दलाली कर रहे हैं। बात को समझिए। और ये लोग अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और इन सत्ता के दलालों के हाथ में माइक रहा तो पूरा वतन बेच देंगे। सुनिए, उनके माँ नहीं सुनेंगे आपका बात। माँ का था भाई, थोड़ा समझने। माँ का उनका था कि माँ ऐसा कर दी, उनको तो पता भी नहीं था कि मेरा मनोज तिवारी के साथ टिकट हो गया। एक मिनट, अगर उनकी माँ कही थी, उनके माँ के कहने पे अगर वो ज्वाइन किए हैं बीजेपी, तो उनके पीछे जो हमारे जैसे युवा लोग घूम रहे थे, लाखों कार्यकर्ता घूम रहे थे, क्या वो लोग बिना माँ बाप के थे? वो लोग भी तो घर पे पूछे होंगे, बात किए होंगे, तो उनकी माँ कही होगी चलो अच्छा लड़का है, निर्दलीय लड़ रहा है, इसको सपोर्ट करो। जब मनीष का सब ज्वाइन कर लिया, कह रहे हैं कि हमारी माँ कही थी, तो इन लोगों को भी तो माँ कही थी। ये लोग बिना माँ बाप का नहीं ना था जी, तो इन लोगों की माओ का क्या? नहीं तो ठीक है, इन लोगों की भावनाओं का क्या है ना, कि हम जो वादा किए हैं उसे पूरा करके रहेंगे। अब कोई वादा पूरा नहीं करेंगे। भाजपा का कोई एक वादा पूरा किया है जी अभी तक? एक आदमी का भी नाम बता दीजिए जो अपना वादा कभी पूरा किया। तकलीफ क्या है मनीष कश्यप से? आपको तकलीफ क्या? बिहार के आप भी युवा हैं, बिहार के वो भी युवा हैं। युवा ही जिधर लोग कहते हैं जिधर जवानी चलेगी उधर जमाना चलेगा। बिल्कुल, तलवारों के साए पर इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो फिर क्या दिक्कत है? आपने क्या किया है बिहार के लिए? वो तो बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। आपने क्या किया? आप अमितेश पांडे से पूछने के, अमितेश पांडे ने क्या किया है बिहार के लिए? अमितेश पांडे जब भी देखता है कि किसी का शोषण हो रहा है तो वहां सबसे पहले खड़ा होता है। अच्छा। आवाज उठाता है लोगों के लिए। जब भी देखता है किसी गरीब व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है, अमितेश पांडे वहां जाता है। जब भी देखता है किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो अमितेश पांडे वहां जाता है। जब भी देखता है कि थाना पुलिस में कोई किसी का सुनने वाला नहीं तो वहां अमितेश पांडे जाता है। आप हमसे पूछ रहे हैं कि अमितेश पांडे क्या किया है? बिहार को सिर्फ मनीष कश्यप ही दिखाई क्यों तब देते हैं? आप जैसे लोग क्यों नहीं दिखाई देते? देखिए, राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, युग पुरुष मत समझो खुद को निर्बल और कमजोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। हम लोग चोर को चोर बोलने का काम करते हैं। और मनीष कश्यप बहुत बड़ा दलाल पत्रकार था, मैं अभी भी बोल रहा हूं। और आप जैसे कुछ दलाल पत्रकारों को हायर किए हुए था जो लगातार मनीष कश्यप की दलाली करते थे, और मनीष कश्यप भाजपा की दलाली करता था, इसलिए उसका चेहरा दिखाया गया। आप एक मिनट, आप अमितेश पांडे को क्यों नहीं दिखाते? मनीष कश्यप को दिखाते हैं, बताइए। मनीष कश्यप को दिखाने वाले लोग बताइए पहले। बिहारी के लोग थे ना? बिहारी के लोग थे। फिर आप इंग्लैंड के हैं? नहीं, हम इंग्लैंड के नहीं, हम भी भारत के ही हैं। तो फिर आप कह रहे हैं कि बिहारी लोग थे? नहीं, बिहार के युवा जन जन पुकार रहा है मनीष कश्यप अगला सीएम, अगला। कोई नहीं पुकार रहा है। खाली हवा एगो बनाया जाता है, कुछ दलाल पत्रकार हवा बना देते हैं, और इसी से पूरा बिहार हमारा बर्बाद हो रहा है। और हम सीधा सीधा कहेंगे, दलाल पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। अच्छा, मनीष कश्यप आ रहे हैं फिर बिहार, तो क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक को क्या बताना चाहेंगे? पब्लिक को यही बोलना चाहेंगे कि अब वो भाजपा में ज्वाइन कर चुके हैं, कितना भी रोए गिड़गिड़ाए कुछ भी कहें, किसी पे भी विश्वास कर लीजिएगा, मनीष कश्यप पे विश्वास मत। क्यों मनीष कश्यप पे क्यों नहीं भाई? क्योंकि वो भाजपाई है, सीधा बात भाजपाई है। न वो रोजगार देगा, न महंगाई कम करने का बात करेगा, न सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा की बात करेगा, न सरकारी अस्पतालों में ठीक इलाज की बात करेगा, न बैंकों पे ध्यान देगा, न दलितों पे ध्यान देगा, न शोषितों पे ध्यान देगा। तो मनीष कश्यप बेकार है भाई। पहले तो पत्रकार लोग कहते थे, अब नेता बन गए हैं, तो आपके भी नेता हुए? हमारे नेता नहीं है। हमारा नेता नहीं है, हमारा नेता कोई नहीं है, मैं खुद हूँ नेता। आप किस पार्टी को मानते हैं? हम उस पार्टी को मानते हैं जो महंगाई के बारे में बात करे, जो बेरोजगारी के बारे में बात करे, जो भ्रष्टाचार को एक्सपोज करे। तो बीजेपी भी तो कर ही रही है। बीजेपी महंगाई कम की है, महंगाई का म बोल पाती है। म से मोदी, म से मनोज, म से मनीष, और म से महंगाई। अच्छा। और म से महिला, और म से मुसलमान। तो मोदी 5 चीजों पे बात नहीं करेंगे, न मोदी बात करेंगे, न मनोज जी बात करेंगे, न मनीष जी बात करेंगे। बिहार बदलेगा। लोग 6ठे चीज पे बात करेंगे जो है मुसलमान। अच्छा। हाँ,
जब भी टेंशन आता होगा किसी को, ये कोई परेशानी में पड़ते होंगे, तो क्या रिएक्शन रहता है कि अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया। इस बार अगर आते हैं, दिल्ली से आने वाले हैं मनीष जी, तो क्या मतलब आप कहेंगे मनीष जी के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? मनीष जी ने युवाओं के साथ धोखा किया है, पूरे बिहार वालों के साथ धोखा किया है, और बिहार और हम बिहार वासी उनको सबक सिखाएंगे। हाँ, और मनीष कश्यप जी का पुरजोर विरोध करने का भी काम करेंगे। बिल्कुल। चलिए मित्रों, इनके बातों से कितना सहमत है, ये बिहार के युवा है, ये भी सन ऑफ बिहार अपने आप को कहते हैं। कितनी सत्यता है, क्या ये बिहार में मनीष कश्यप जैसे लोगों का बहिष्कार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से इनके बातों में जो दमदारी दिख रही है, बता रहे हैं पब्लिक को, बिहार से निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाए। क्या बहिष्कार हो पाएगा, ऐसे युवा खड़ा होकर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो वक्त की बात है। लेकिन चलते चलते आपसे लास्ट सवाल होगा पांडे जी की, अगर सपोज दैट उनको मिल जाता है, बीजेपी जिस तरह से करे कि उनको कोई ना कोई पद, जैसे एमएलसी का पद मिलता है, तो क्या लगता है कि बिहार के लिए कुछ अलग कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे? देखिए, पैसा लूटेंगे और भागेंगे वो। तब और क्या, अब तक लूटने का काम किए हैं। आयांश वाले बच्चे वाले मामले में उन्होंने कितना पैसा लूटा, शर्म आती है मनीष जी को। अभी चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय चुनाव के नाम पर कम से कम तो उनको 5 करोड़ रुपया जरूर आया होगा। पैसा लेकर के भाग ही ना गए, क्या पैसा लौटाएंगे जो चंदा के रूप में लिए उन लोगों से? में गए हैं तो बता रहे हैं कुछ लोग कि पैसा लेकर गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे ही, बिहार के लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसे। तो क्या लगता है आपको? देखिए, बीजेपी का मतलब ही है भ्रष्टाचारी जुमलेबाज पार्टी। तो मनीष कश्यप भ्रष्टाचारी भी हो गए, जुमला तो दे ही दिए हैं, 1 करोड़ रोजगार का नहीं देंगे रोजगार, तो जुमलेबाज भी हो गए। आप उनको नेता मानेंगे कि पत्रकार आप मानेंगे? हम कुछ नहीं मानेंगे। अगर कोई सन ऑफ बिहार है तो वो अपने लिए रहे, लेकिन हम नहीं मानते कि वो सन ऑफ बिहार है। हम कुछ नहीं मानते मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप आदमी कहलाने के भी लायक नहीं है। नहीं, पर्सनली आपकी उनसे टारगेट है या फिर पब्लिक को लेकर टारगेट है? पब्लिक भी देख रही है मनीष कश्यप को। पूछता है भारत, और मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों पे थूकता है भारत। अच्छा, तब और क्या, ऐसे लोग पत्रकार बनेंगे? ऐसे पत्रकारों से भी सावधान रहने की जरूरत है देश को। जितना इस देश को, हम जैसे युवाओं को बीड़ी सिगरेट और तंबाकू बर्बाद नहीं कर रही है, उतना मनीष कश्यप जैसे पत्रकार और युवा नेता बर्बाद कर रहे हैं। बाप रे बाप। अब देखिए, हमारे बीच में से पांडे जी, आप समझ सकते हैं कितना दर्द है, दर्द बयां कर रहे हैं। चलिए मित्रों, इनके बातों से आप कितना सहमत है कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार। अच्छा